वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इलिस्ट्रेशन नंबर 6। तो पिछली वीडियो में हमारे 5 तक इलिस्ट्रेशन हो चुके थे, यहाँ पर है इलिस्ट्रेशन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वही सुपर प्रॉफिट की हेल्प से गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमें बैलेंस शीट दी गई है इस क्वेश्चन की। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड एज्यूमिंग 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज लेना है हमें गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम। तो ये जो बैलेंस शीट दी गई है ये 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट दिए गए हैं 2017-18 के। प्री टैक्स मीन्स टैक्स को पे करने से पहले जो प्रॉफिट हैं 2017-18 के वो 2,10,000 दिए गए हैं। तो ये प्रॉफिट हैं करंट ईयर के प्रॉफिट। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 2 लाख। बिल्डिंग की प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर हैज शोन एन इंक्रीज ऑफ 40,000 एनुअली। अब इस थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट हैं वो 40,000 से इंक्रीज हो रहे हैं हर साल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 1500 5% गोल्ड बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच। तो ये गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है, मीन्स ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, आउटसाइड दी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। फिफ्थ पॉइंट है एज्यूम टैक्सेशन 60%। 60% का टैक्सेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर बैलेंस शीट में दिया गया है करंट ईयर का प्रॉफिट 2,10,000, बट हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि एडजस्टमेंट में बोल दिया गया है कि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 40,000 से इंक्रीज हो रहा है हर साल। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है एडजस्टमेंट में कि हर साल प्रॉफिट 40,000 से इंक्रीज हो रहा है 3 सालों का। तो मीन्स जो प्रॉफिट पिछले साल हुआ था, अब जो प्रॉफिट हुआ है वो 40,000 ज़्यादा हुआ होगा पिछले साल के प्रॉफिट से। तो अगर हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से 40,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पिछले साल का प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर उस प्रॉफिट में से हम 40,000 को और माइनस कर देंगे तो वो उससे पिछले साल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास 2017-18 का प्रॉफिट दिया गया है 2,10,000। मीन्स इससे पिछले साल 16-17 में जो प्रॉफिट हुआ है ये उस प्रॉफिट से 40 ज़्यादा है। तो 2,10,000 में से अगर हम 40,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16-17 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो 16-17 का प्रॉफिट आया ये उससे पिछले साल से 40 ज़्यादा है, मीन्स 15-16,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उससे 40 ज़्यादा है। तो हम इस प्रॉफिट में से अगर 40,000 को माइनस कर देंगे तो 15-16 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू आई हमें इन प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के बाद वो आई 15-16 का प्रॉफिट आ गया 1,30,000, और उसके बाद 16-17 का 1,70,000। तो इनके बीच में 40,000 का डिफरेंस है। मीन्स 15-16 में जो प्रॉफिट था 16-17 में 40,000 बढ़ गया प्रॉफिट। उसके बाद 17-18 में फिर 40,000 का प्रॉफिट बढ़ गया, 2,10,000 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आ गया। इनके बेसिस पर हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे, वेटेड एवरेज का मेथड का यूज़ करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट हैं हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं 40,000 से। चाहे कितने भी प्राइस से इंक्रीज़ हो प्रॉफिट, कितनी भी अमाउंट से इंक्रीज़ हो प्रॉफिट, बट अगर इंक्रीज़ हो रहे हो तो वहाँ पर हम वेट्स प्रोवाइड कर देंगे, वेटेड एवरेज का यूज़ करेंगे। या फिर प्रॉफिट अगर इंक्रीज़ हो रहे होंगे या डिक्रीज़ हो रहे होंगे हम वहाँ पर वेट्स का यूज़ करते हैं। जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा उसे हम सबसे ज़्यादा वेट प्रोवाइड करते हैं, और जो बिल्कुल लास्ट ईयर का पिछले साल का प्रॉफिट होगा बिल्कुल पीछे का उसे हम सबसे कम वेट प्रोवाइड करते हैं। तो 15-16 का जो प्रॉफिट है उसे हमने 1 वेट प्रोवाइड की, 16-17 का प्रॉफिट को 2 वेट, और जो हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट था उसे हमने 3 वेट प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर हम वेटेड एवरेज का यूज़ करके एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले जो फोर्थ एडजस्टमेंट दी गई है इसमें बोला गया है इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 1500 5% गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच। मीन्स जो हमारे पास गोल्ड बॉन्ड है, जितना हमने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है वहाँ से हमें 5% की इनकम रिसीव हुई है इन्वेस्टमेंट से, 5% का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। मीन्स
अब इन्होंने ये लाइन अलग से एडजस्टमेंट में बोल दी, मीन्स ये जो हमारे पास इंटरेस्ट है, ये जो इनकम रिसीव हुई है हमें इन्वेस्टमेंट से, ये हमने प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करी होगी। तो हम आउटसाइड दी बिजनेस कोई भी इन्वेस्टमेंट है या फिर जो भी इनकम हुई है उस इन्वेस्टमेंट से, वो हम प्रॉफिट में से माइनस कर कर चलते हैं, उसे हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ से हमें इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा पहले, फिर हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास 1500 के गोल्ड बॉन्ड्स थे जिनकी जो 100 के ईच थे और उनके ऊपर 5% का इंटरेस्ट। तो इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद 7500 आ गई वैल्यू इंटरेस्ट जो हमें इनकम रिसीव हुई है। अब ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ये हमें प्रॉफिट में से डिडक्ट करनी पड़ेगी, तीनों साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो अब इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम हर एक साल का जो इंडिविजुअल प्रॉफिट दिया गया है उसमें से हर साल माइनस करते जाएं 7500 को, या फिर हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद इसको माइनस कर दें, तीनों का जो एवरेज प्रॉफिट आया उसमें से इकट्ठा माइनस कर दें। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली करते हैं तो पहले हम हर साल के प्रॉफिट में से 7500 को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको वेट से मल्टीप्लाई करके जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा उसको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। अगर हमें इसको एक बार में ही माइनस करना है तो हम यहाँ पर इसको माइनस ना करके जो भी हमारे प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। यहाँ पर प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू नहीं आएगी, तब अलग वैल्यू होंगी। तो उनका एवरेज निकालने के बाद लास्ट में हम 7500 को माइनस कर देंगे, तब भी वैल्यू सेम रहेगी एवरेज प्रॉफिट की। तो अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आया ये आया है बिफोर टैक्स। हमें प्रॉफिट चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। तो टैक्स रेट दी गई है 60%। अगर हम इसमें से 60% के टैक्स को माइनस कर देंगे तो तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था। इसके बाद आई कैलकुलेशन कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर एसेट साइड्स देखें, अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर किया गया है जहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू 67,000 दिखाई गई है, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बोला गया है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर मीन्स इसका मार्केट वैल्यू दी गई है या फिर करंट वैल्यू दी गई है इसकी, तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इसकी करंट वैल्यू को। तो बिल्डिंग ली गई है 2 लाख पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है नोट्स टू अकाउंट में फर्नीचर जिसकी वैल्यू है 2000। तो फर्नीचर को भी इंक्लूड कर लेंगे हम 2000 वैल्यू को। उसके बाद एसेट साइड में करंट एसेट्स में इससे पहले हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी गई है जिसमें गोल्ड बॉन्ड की बात की गई थी। ये गोल्ड बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया गया है ये आउटसाइड दी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1,30,000 की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद करंट एसेट्स में दिया गया है फर्स्टली इन्वेंट्री की वैल्यू है 2,23,000, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 50,000, वो भी इंक्लूड होगी और कैश की वैल्यू भी इंक्लूड कर ली जाएगी। शेयर इशू एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स है तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर एसेट साइड का टोटल हो गया 55,25,500। अब इनमें से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है 48,000 और प्रोविजंस है 2500 का। अब इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आई वो आई 4,80,000। अब इसके बाद कैलकुलेट करना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आई है 4,80,000 उसमें से करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करंट ईयर के प्रॉफिट को देखेंगे उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। बैलेंस शीट में जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया गया था वो दिया गया था 2,10,000 का। तो ये जो 2,10,000 का प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स दिया गया था प्रॉफिट, बट इस प्रॉफिट में क्या इंक्लूड कर दिया था, गोल्ड बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया गया था उससे हमें जो रिटर्न मिला, इंटरेस्ट मिला, वो इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड था, बट वो आउटसाइड द बिजनेस है, हमें बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए तो हम इस इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 7,500 का हमारे पास
जो इंटरेस्ट बना था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो लेस कर देंगे करंट ईयर के प्रॉफिट में से, क्योंकि इसमें पहले इंक्लूड कर दिया था ये। अब उसके बाद जो वैल्यू आई उसमें से हम 60% की रेट से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे, तो 81,000 की हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, 81,000 का हाफ कर दिया, उसको 4,80,000 जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आई उसमें से माइनस कर दिया, तो ये जो वैल्यू आई हमारी ये आ गई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू। तो अब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 70,333। तो ये वैल्यू भी है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट की, और हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके बेसिस पर हम नॉर्मल प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल को माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट की। जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आई उसमें इन्होंने बोला है 3 ईयर परचेज के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद है सेवन्थ इलिस्ट्रेशन। सेवन्थ इलिस्ट्रेशन में हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट में भी और सुपर प्रॉफिट में भी। इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 50,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख का। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इस मेथड में पहले हमें एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, फिर उस कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना होगा, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 50,000 का, तो इसका हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे इस एवरेज प्रॉफिट की। अगर हमें इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट, रेट दी गई है 10%, तो इसके बेसिस पर अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई एवरेज प्रॉफिट की 5 लाख, और इसमें से माइनस करना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख का, तो 5 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख। तो ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर कैपिटलाइजेशन को यूज़ करना है हमें, तो उसका फॉर्मूला है गुडविल कैलकुलेट करने का। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे पहले। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 50,000 का। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की भी वैल्यू दे दी 4 लाख और रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 4 लाख का 10%, तो वो आ गया 40,000। तो यहाँ पर माइनस किया अब एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को, सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 का। 10,000 का जो सुपर प्रॉफिट आया है, अब यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ करेंगे हम इसको। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 10,000 मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया था 10%, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद गुडविल की वैल्यू 1 लाख आ गई। तो मीन्स हमने जब एवरेज प्रॉफिट से भी और सुपर प्रॉफिट से भी गुडविल को कैलकुलेट किया कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो दोनों की वैल्यू सेम आई 1 लाख।